हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर क्लब। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज़ लीग ऑफ नेशन। एज यू नो कि मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो आज का हमारा न्यू टॉपिक क्या है, मीन्स के लेक्चर नंबर 4 है लीग ऑफ नेशन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लीग ऑफ नेशन कब बनाई गई, क्यों बनाई गई, बनाने का मकसद क्या था, और फाइनली लीग ऑफ नेशन कब जो है वो डिसॉल्व हुई। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस्ड इंट्रोडक्शन। सो द लीग ऑफ नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 10 जनवरी 1920। लीग ऑफ नेशन 10 जनवरी 1920 को बनाई गई बाय द विक्टोरियस पावर्स। विक्टोरियस पावर के थ्रू लीग ऑफ नेशन बनाई गई। जब वर्ल्ड वार वन ख़त्म हुई तो उसमें जो है एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है साइन की गई, और इसमें यानी कि और भी ट्रीटी शामिल थी, और इसके साथ साथ आपकी लीग ऑफ नेशन जो है वो कायम की गई। सो द लीग ऑफ नेशन का जो बुनियादी मकसद था बनाने का, बनने का, वो क्या था कि दुनिया में, वर्ल्ड में पीस कायम करना। वर्ल्ड में क्या हो कि पीस कायम करना, और जो फ्यूचर में जितनी भी जंगें हों, मुस्तकबिल में जितनी भी आपकी वार हो, उनको रोका जा सके। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं वुड्रो विल्सन के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि इसने भी यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस लीग ऑफ नेशन में। तो दोस्तों, ये उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, सदर थे, और इसने उस वक्त अपने जो है 14 जो है पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए थे। अगर आपको याद हो कि मैंने वर्ल्ड वार वन में जो है बताया था कि वुड्रो विल्सन ने अपने 14 जो पॉइंट्स हैं वो रिप्रेजेंट किए थे, और इन पॉइंट्स को क्या कहा जाता था, वुल्स ऑफ 14 पॉइंट कहा जाता था। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो तो इसने उस पॉइंट में साफ साफ बात की थी कि लीग ऑफ नेशन को बनाया जाए, यानी इसका क्लियरली जो इशारा था वो डेडिकेट कर रहा था कि लीग ऑफ नेशन को बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, जब लीग ऑफ नेशन बनाई गई, कायम की गई, तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे इसने उस वक्त जो है लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था, और अमेरिका के जो सेनेट थे उसने जो है नेगेटिव वोट दिया था। तो अमेरिका ने जो है लीग ऑफ नेशन को, अब यानी लीग ऑफ नेशन का जो है वो हिस्सा नहीं थे, बट इसको बनाने में इसका बहुत ही अहम रोल था। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि इसके यानी क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असेंबली के बारे में। तो दोस्तों, अगर लीग ऑफ नेशन को यूएस से कंपेयर किया जाए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स से कंपेयर किया जाए, तो जिस तरह जनरल असेंबली आती है यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो लीग ऑफ नेशन में भी आपकी असेंबली आती है। तो लीग ऑफ नेशन के जितने भी स्टेट मेंबर थे वो सब जो है असेंबली में बैठा करते थे। लीग ऑफ नेशन कायम की गई तो उस वक्त उसमें 42 स्टेट इसका हिस्सा थे। कितने? 42। तो अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इन सब के पास, यानी कि असेंबली में जितने भी स्टेट मेंबर थे उन सब के पास वीटो पावर थी। यानी कि अब यही भी वजह थी कि लीग ऑफ नेशन का यानी फेल होने का एक सबब यह भी था कि कोई भी फैसला करना हो तो नेगेटिव ना हो, यानी किसी भी मुल्क का जो कोई भी फैसला नेगेटिव ना हो। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं लीग पार्लियामेंट, यानी इसके अलावा जो है इसको जो है लीग ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है कि जितने भी फैसले होंगे लीग ऑफ नेशन में, तो वो लीग्स जो पार्लियामेंट है उनको जो है वो अदा करेगी, क्योंकि जितने भी लीग ऑफ नेशन के मेंबर थे वो सारे के सारे असेंबली जो मेंबर थे। तो अब हम बात करते हैं, फिर उसके बाद आपका आता है यानी इसका जो अहम काम क्या था कि दुनिया में जो है वो पीस कायम करना, अमन कायम करना। जितनी भी जो अमाइंटमेंट थी, यानी कि जितनी भी आपकी लीग ऑफ नेशन में कोई भी तरमीम आना, कोई भी अमाइंटमेंट काम करना, कोई नई चीज़ लाना, उन चीज़ को तब्दील करना, नए मेंबर जो है, मेंबर के जो स्टेट है उनको शामिल करना वगैरह, ये सारा का सारा जो काम था असेंबली में हुआ करता था। और इसके बाद इलेक्शन ऑफ नॉन परमानेंट, तो कौंसल में आमतौर पर यानी कि कुछ जो नॉन परमानेंट जो मेंबर थे उनको भी असेंबली में जो है वो इंतखाब किया करते थे, यानी कि इलेक्ट किया करते थे। अब हम बात करते हैं कौंसल के बारे में।
सो फ्रेंड्स, काउंसिल, तो काउंसिल में क्या होता है? काउंसिल में आपके 4 परमानेंट मेंबर शामिल होते हैं। कौन कौन से? ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान। और पांचवा भी इसमें होना था, बट इसका यानी इसको अमेरिका ने यानी यूनाइटेड स्टेट को लीग ऑफ नेशन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो इस वजह से ये अब 4 जो हैं वो आपके काउंसिल में जो है मेंबर जो है आपके शामिल थे। और इन सब के पास आपकी क्या थी? वीटो पावर्स थी। वीटो पावर से मुराद कोई भी फैसला यानी कि लीग ऑफ नेशन लेगी, या वो असेंबली, या तो असेंबली ने जो भी फैसला लिया हो या कौंसल में लिया गया हो, अगर इन चारों में से, ये 4 हैं, अगर इन चारों में से कोई एक अगर नेगेटिव वोट करती है तो उसके अगेंस्ट यानी उसके अगेंस्ट वोट करती है तो वो मसला वही का वही रोक जाएगा, मतलब इस फैसले को वहीं पर ख़त्म किया जाएगा। तो इसने फिर यानी जो प्रोसीड नहीं किया जाएगा, उससे जो है उस मसले को प्रोसीड नहीं किया जाएगा, और इसलिए इनको जो है वीटो पावर्स कहते हैं। और इसके बाद बेसिक जो है पर्पस था कि सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट, कि यानी कि जितने भी बाउंड्रीज़ के मसाइल, इंटरनेशनल मसाइल, यानी जितने भी जो और सारे काफ़ी मसाइल थे वर्ल्ड वार वन में, वो जो ऑडिटोरियल थे, इसके अलावा यानी संगीन, यानी जितने भी जो है वो संगीन जो वाक़यात थे, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट थे यानी मसले मसाइल थे, उनको हल करना। और इसका मकसद यही था कि इन मसले मसाइल को हल करना, और इनकी मीटिंग जो है यानी कि एक साल में यानी मीटिंग 5 टाइम, यानी एक साल में 5 टाइम जो है इन काउंसिल की जो है वो मीटिंग हुआ करती थी। देन हम बात करते हैं आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि बेसिकली इनमें क्या होता है? कंपोजिशन। तो ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज यानी ये जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये क्या होता है? ये जो यूनाइटेड नेशनल स्टेट के यानी यूनाइटेड नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन का जो है ऑर्गन है, लीग ऑफ नेशन से ये लिया गया था। तो इसके कंपोजिशन देखें तो हमें यानी इसमें जो है टोटल आपको 15 जजेस मिलेंगे। कितनी? 15 जजेस जो आपको मिलेंगी, जिनमें से 11 को कहा जाता था जजेस एंड 4 को कहा जाता था डिप्टी जजेस। तो टोटल आपके कितने हुए? 15 जजेस हुए। तो अब हम इनको यानी जितने भी जो आपके मेंबर थे इनके मुख्तलिफ जो है यानी मुख्तलिफ जो स्टेट से जो मेंबर्स को यानी लिया जाता था, यानी इन जजेस को मुख्तलिफ स्टेट से यानी कि डिफरेंट जो मुल्कों से लिया जाता था, और ये रिप्रेजेंट करते थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। तो इसका हेड क्वार्टर ह्यूज जो कि नीदरलैंड के जो एक सिटी में है यानी कि एक शहर में वाक़ है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो है अब इनको लीगल, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका काम होता है कि लीगल एडवाइस देना। किसको? असेंबली को, कौंसल को जो है लीगल एडवाइस देना, किसी भी मामले में जो है इनको जो है मशवरा देती है। जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट हैं इनमें इसको एडवाइस देती है। कौन? आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास कोई भी आर्मी जो है नहीं थी, यानी कोई भी फौज नहीं थी। फॉर एग्जांपल इसने कोई भी फैसला लिया, यानी कि आपका जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है कोई भी फैसला लेती है किसी भी स्टेट के ख़िलाफ़, यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी इसने फैसला लिया है, अगर पाकिस्तान इसे ओबे करने से मना करता है, यानी मानने से क्या करता है? मना करता है, तो क्या होता है कि अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास तो कोई भी आर्मी वगैरह नहीं है, तो वो उनको अनफोर्स नहीं करेगी। और जो लीग ऑफ नेशन को यानी फेल होने का यही भी बड़ा सबब था कि जो इसके पास कोई भी आर्मी वगैरह नहीं थी, ये भी इसकी यानी बहुत बड़ी वजह थी।
तो ये वो आपका यानी मोरली हो सकता था कि ये कोई भी मुल्क जो है इसे ओबे करे या ना करे। तो अब हम बात करनी है आपके किसकी, अब हम बात करते हैं आपके फोर्थ आपका आता है कमीशन कमिटीज़, सॉरी कमेटीज़। तो इस कमेटीज़ में क्या होता है, इनमें आपकी 4 कमीशन जो है शामिल होती हैं और इसमें 4 अहम कमीशन आपके ये आते हैं। द रिफ्यूजी कमेटी, तो द रिफ्यूजी कमेटी ये जो है बेसिकली यानी आम तौर पर प्रिजन ऑफ वार, यानी कि जो वर्ल्ड वार 1 में जितने भी प्रिजन्स बनाए गए थे ऑटोमन के पास, यानी काफ़ी सारे थे, और जर्मनी के पास भी जो है बहुत सी जो है कॉलोनीज़ यानी कि कैप्चर की थी। तो ये कमेटी इनके लिए बनाई गई थी कि जो भी प्रिजन ऑफ वार थे उनको उनके मुल्क में पहुंचाया जाए, जहां वो रहते थे, जहां वो ताल्लुक़ रखते थे, उनको उनकी उन शहरों में छोड़ा जाए और उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। फिर उसके बाद आता है आपकी द स्लेवरी कमीशन। तो स्लेवरी कमीशन में क्या होता है कि दुनिया में जितनी भी ग़ुलामी चल रही है उनको ख़त्म किया जाए और इनकी सेहत का भी बहुत ख्याल किया जाए। और फाइनली हम बात करते हैं अब मैंडेट्स। तो मैंडेट क्या होता है, तो दोस्तों अगर आपको याद हो कि मैंने वर्ल्ड वार 1 में बताया था कि जितनी भी कॉलोनीज़ हैं, यानी जर्मनी के पास जितनी भी कॉलोनीज़ थी वो सब जो है मिलकर उन सबको मिलाकर एक क्या मुल्क बनाया गया, एक स्टेट बनाया गया जिसको बोलते हैं दी मैंडेट। तो अब हम बात करेंगे आपके द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटरनेशनल लेबर ऑफ ऑर्गेनाइज। सो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इसमें बात होती है आपके अबाउट वर्कर राइट्स, वर्कर के राइट्स में बात होती है। तो ये भी लीग ऑफ नेशन का बहुत ही अहम पार्ट है। इसका बेसिक टास्क यानी बुनियादी जो है टास्क क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। और इसके अलावा आपका आता है रजिस्टरिंग एंड पब्लिशिंग द ट्रेटाइज, के दो ममालिक यानी दो स्टेट, दो मुल्कों के दरमियान यानी कोई भी ट्रीटी साइन होती है, कोई भी मुहादा होता है, तो सेक्रेटरीट उन मुहादे को रजिस्ट्रेशन करेगी एंड देन उसके बाद पब्लिश करेगी उन ट्रीटीज़ को। तो सेकंड में हम बात करते हैं आपके काउंसिल ऑफ एम्बेसडर टू कीप एन आई ऑन ट्रीटीज़। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो भी जो हैं मुहादे हैं, जो भी ट्रीटीज़ हैं, वो जो भी ट्रीटीज़ साइन की गई हैं, ली गई हैं, तो काउंसिल जो ऑफ एम्बेसडर इसका क्या काम होता है कि उनको रिसर्च करना, देखना कि उन पर जो है अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो ट्रीटीज़ हैं, जो रजिस्ट्रेशन की गई हैं, जो पब्लिश की गई हैं, वो यानी कि उन पर काम हो रहा है नहीं हो रहा, तो इन सब को जो है देखने वाला काम किसका होता है, काउंसिल ऑफ एम्बेसडर का काम होता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली द लीग ऑफ नेशन The League of Nations was dissolved on 19 अप्रैल 1946। तो क्या होता है कि आखिरकार ये जो लीग ऑफ नेशन जो है 19 अप्रैल 1946 को ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसने वर्ल्ड वार 2 को ना रोक पाई, जिसकी वजह से ये लीग ऑफ नेशन को डिसॉल्व कर दिया गया। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उस वीडियो में जानेंगे कि क्या जो है इसके कॉजेज़ थे फेल होने के। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में अपना जो है वो क्वेश्चन पूछा करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।